नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा हमने संज्ञा लेसन शुरू किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के मुख्य रूप से तो 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा से अभिप्राय कि जिन संज्ञा शब्दों में एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, जैसे सभी समान होते हैं और लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाँव में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं और सभी समान होते हैं। शेर, कुर्सी, बहुत सारी कुर्सियाँ, लेकिन अभी स्पेशल की बात नहीं की गई है। पुस्तकें भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैथ, साइंस, इंग्लिश किसकी है हमें नहीं पता। गायें, ठीक है, तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा कहेंगे उसे। फिर है भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी शब्द, गुण, विशेषता, स्थिति अथवा दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा कि समूहवाचक संज्ञा जिसमें किसी समुदाय का बोध हो, और द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातुओं या पदार्थों के नामों का बोध होता है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ अधोलिखित कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे प्रेम, सत्य तथा दया आदि। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक शिशु, अब देखो कौन सा शिशु है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अब इसको भाववाचक में कैसे बदलेंगे? शैशव, वीर, वीरता, नारी, नारित्व, ये भाव आ रहा है। पशु, पशुत्व, मनुष्य के अंदर मनुष्यता, ठग, ठगी, मित्र, मित्रता, लड़का, लड़कपन, माता, मातृत्व, गरीब, गरीबी, मित्र, मित्रता, युवक, यौवन, ठीक है। फिर है, वो तो था जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना। यह है विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्द महान, महता, गहरा। अब जैसे कोई चीज़ गहरी है, ये विशेषता है ना, विशेषण कहा जाएगा उसे। गहराई, शांत, शांति, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, अच्छा, अच्छाई, कमाना, कमाई, मीठा, मिठास, भला, भलाई। फिर है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्दों को भाववाचक संज्ञा में प्रयोग करना। मम, ममता, सम, समता या समत्व, अपना, अपनापन, मोटा, मोटापा, स्व, स्वत्व, निज, निजत्व, सर्व, सर्वस्व, प्रभु, प्रभुता। इसके बाद आता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। पढ़ता क्रिया है, उसको हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? पढ़ाई। बनना, बनावट, खेलना, खेल, चलना, चाल, लड़ना, लड़ाई, चुनना, चुनाव, मारना, मार, पूजना, पूजा, ठीक है बेटा। तो 4 प्रकार से हमने भाववाचक संज्ञा में बदला। सबसे पहले जातिवाचक से भाववाचक में, फिर विशेषणों से भाववाचक संज्ञा में, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में, और फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है बेटा। तो इसके बाद आप पूरा लेसन को दोबारा से अच्छे से रीड करेंगे ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। देखेंगे मौखिक अभ्यास। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लाल किला किस संज्ञा का उदाहरण है? देखो, लाल किला कोई स्पेशल जगह का नाम, स्थान का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर है ईमानदारी। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें भाव को प्रकट किया गया है। मित्र और मित्रता में भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता। जब हम मित्र को मित्रता यानी भाववाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदलते हैं तो क्या आ जाएगा? मित्रता भाववाचक संज्ञा कहलाएगी, ठीक है बेटा। इसके बाद है फिलिप्स। भारत देश त्योहारों का देश है। अंशुल और अनन्या अपने पिताजी के साथ अपने घर नैनीताल जा रहे थे।
ये जो ऊपर गद्य दिया गया था लेसन में उसी में से हैं। घर पर माता जी के साथ सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं। अनुभव की जाने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है सही या गलत। रास्ते में अंशुल का पेन खो गया, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस भाववाचक संज्ञा, ये किसी व्यक्ति का नाम है ना कि किसी भाव का नाम है, इसलिए क्या है बेटा गलत। गाय और शेर जातिवाचक संज्ञाएं हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि इसी हमें किसी स्पेशल चीज़ का पता नहीं चल रहा, ठीक है, ना ही ये कोई भाव है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। खटास और मिठास ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गलत, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं आ रहा या किसी स्पेशल चीज़ का वर्णन नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। फिर है लड़ाई और चुनाव समुदायवाचक संज्ञाएं हैं, ये भी क्या है गलत, ठीक है बेटा। फिर है भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? लुगाई सुराई, कढ़ाई जमाई या पढ़ाई लड़ाई। भाववाचक संज्ञाएं हैं पढ़ाई लड़ाई। मूल रूप से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं? प्रेम और सत्य मूल रूप से भाववाचक संज्ञा है, ये हमने लेसन में पढ़ा था। फिर दूध पूर्ण भोजन है, किस संज्ञा का उदाहरण है? ये है द्रव्यवाचक संज्ञा का, क्योंकि दूध जो है वो द्रव्य पदार्थ है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है। समूहवाचक संज्ञा सभा टोली, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण रमेश और गीता, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम बताया गया है तो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। फिर है मिलान कीजिए। पशु का भाववाचक संज्ञा में जब हम बदलेंगे तो क्या आएगा? पशुत्व। मीठा मिठास, कमाना कमाई, मित्र मित्रता, बनना बनावट, ठीक है बेटा। तो ये अभ्यास कार्य भी आप साथ साथ करेंगे, ठीक है बेटा। सभी लेसन को अच्छे से दोबारा से रीड करके और अभ्यास कार्य को अच्छे से करेंगे। हैव ए नाइस डे।